जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। रिकवरी एजेंट को मिला ऑथराइजेशन लेटर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। यूट्यूब पे पहली बार मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूं आप लोगों के सामने कि आखिर रिकवरी एजेंट के पास कैसा ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। सर हमें दिखाइए, रिकवरी वाले बोलते हैं हमें किसी तरीके की ऑथराइजेशन लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कैसे नहीं पड़ती है? क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस में साफ साफ कहा गया है, अगर कोई लोन कंपनी, फाइनेंस कंपनी या बैंक किसी को रिकवरी के लिए ऑथराइज करती है तो उसको अथॉरिटी लेटर देना ज़रूरी है। अब मैं आपके सामने एक लेटर दिखाने वाला हूं जो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसका मतलब समझने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से आपको लास्ट तक वॉच करना होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरी स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक कंपनी का नाम। दोस्तों कंपनी का नाम है नवी, जो ऑनलाइन लोन प्रोवाइड करती है। लोन एप्लीकेशन है, आरबीआई से रजिस्टर्ड भी है। अब इसमें देख सकते हैं टू द अजीत एस, ये किसका नाम है? तो ये दोस्तों रिकवरी एजेंट का नाम है। और साथ में देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है। हर रिकवरी वाले के पास उसका एक रिकवरी का कार्ड होता है एजेंट के पास, और उस पर एम्प्लॉय आईडी होती है। क्योंकि नियम के हिसाब से एक बार में एक ही लोग रिकवरी के लिए आ सकते हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। क्योंकि आपने देख सकते हैं कि एक ही एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है जिस पर कि एक ही व्यक्ति का नाम होगा, तो एक ही रिकवरी के लिए आएगा। ऐसा नहीं है कि एक आदमी को लिखा है और 10 लोग पहुंच गए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। रिकवरी के लिए हमेशा एक व्यक्ति ही आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देख सकते हैं सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ, मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो लिखा हुआ है ऑथराइजेशन लेटर, यानी कि अथॉरिटी लेटर नावी कंपनी ने किसको ऑथराइज किया है। तो नावी फिनसर्व लिमिटेड द कंपनी ऑथराइज अजीत एस द ऑथराइज एग्जीक्यूटिव टू कलेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑन टू द कंपनी। ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी मतलब कि वो कंपनी के बिहाफ में आया है पैसे की वसूली करने के लिए, जिसको नावी ने ऑथराइज किया है, ठीक है। कस्टमर का नाम वगैरह है। इन कनेक्शन टू द सेम द कंपनी ऑथराइज द ऑथराइज एग्जीक्यूटिव। अब किन किन चीज़ों के लिए ऑथराइज किया, ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वीडियो नहीं देखेंगे वो समझ नहीं पाएंगे कि आखिर कंपनी किन किन चीज़ों के लिए रिकवरी एजेंट को ऑथराइज कर सकती है। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए। 3 यहाँ पे मेन पॉइंट्स हैं, मैं एक एक पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले है कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्ट विद कस्टमर एंड और एनी सच पर्सन हु मे बी अवेलेबल एट द कस्टमर्स एड्रेस एट द टाइम ऑफ सच विजिट। यानी कि अगर विजिट के समय अगर कस्टमर अवेलेबल है तो कस्टमर से बातचीत करने की बात लिखी हुई है। देख सकते हैं कॉन्टैक्ट एंड इंटरेक्ट। इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत करना, और कांटेक्ट करना यानी कि कॉल वगैरह करके आप उनको पहले कांटेक्ट करेंगे, उसके बाद उनसे इंटरेक्ट करेंगे उस एड्रेस पे जाके। अगर एड्रेस पे वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है तो उसी सेम एड्रेस पे कोई और व्यक्ति अगर मिल जाता है तो उनसे भी आप उनके बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली मेम्बर को लोन के बारे में बताया जाए, बस आप उनसे पूछ सकते हैं कि वो व्यक्ति अवेलेबल है कि नहीं है। सेकेंड नंबर में ध्यान से पढ़िएगा, पॉइंट नंबर 2, मेक विजिट टू द कस्टमर्स एड्रेस और एनी अदर एड्रेस वेयर द ऑथराइज्ड एग्जीक्यूटिव बिलीव्स विल हेल्प इन कलेक्शन। द ऑथराइज्ड एग्जीक्यूटिव शैल बी फ्री टू डिटरमाइन द डे एंड टाइम ऑफ सच विजिट। यहाँ पे ये जो सेकेंड लाइन दोस्तों लिखी हुई है ये आरबीआई की गाइडलाइंस के बिल्कुल ही खिलाफ है, बिल्कुल ही अगेंस्ट है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड नंबर की जो पॉइंट लिखी है वो लिखा है कि इन्होंने एग्जीक्यूटिव को ऑथराइज किया है किसी भी समय और किसी भी दिन आने के लिए। इस लाइन बिल्कुल ही गलत इसीलिए है क्योंकि आरबीआई का साफ साफ नियम है कि कोई भी रिकवरी एजेंट 7 बजे से 7 बजे तक आएगा, किसी भी समय नहीं आ सकता। और आने से पहले कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देकर आएगा और उनसे परमिशन भी लेकर आएगा। अगर कस्टमर परमिशन देता है तो आइए, नहीं देता तो फिर नहीं आइए। लेकिन इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं लिखा है, लिखा हुआ कि डिटरमाइन करेगा एग्जीक्यूटिव, तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे लाइन होनी चाहिए कि ऑथराइज जो एग्जीक्यूटिव है वो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ही किसी के भी घर पे विजिट करेगा, फॉलोइंग द आरबीआई गाइडलाइंस। एक लाइन यहाँ पे मिसिंग होने का मतलब है कि ये पूरा ऑथराइजेशन लेटर के ऊपर कंप्लेन फाइल की जा सकती है। सेकेंड थर्ड नंबर पॉइंट पढ़ते हैं तो मैं नावी कंपनी को भी बोलना चाहूँगा
कि आप इसमें एक लाइन और ऐड कर दीजिए सेकेंड लाइन में कि आपने ऑथोराइज भले ही किया है एग्जीक्यूटिव को कलेक्शन के लिए, लेकिन वो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कलेक्शन करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो रात में किसी के घर 10 बजे चला जाएगा, ऐसा आप किसी को परमिशन दे नहीं सकते। आप कोई कोर्ट नहीं है जो किसी को परमिशन दे देंगे कि भाई तुम किसी के भी घर जाके कभी भी करो वसूली, ये बिल्कुल ही गलत है। तो एक लाइन आपको इसमें ज़रूर से ज़रूर ऐड करनी चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर है प्रेजेंट दिस ऑथराइजेशन अपॉन टू द कस्टमर, यानी कि जब भी कस्टमर उनसे मांगेगा तो वो इसको दिखा सकता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे बस बातचीत करने के लिए कहा गया है और प्लेस पे विजिट करने के लिए कहा गया है। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती का ईएमआई आपको देना पड़ेगा। बात करिए, इंटरेक्ट करिए, आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप कंपनी में अपडेट कर दीजिए। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो कस्टमर है वो फोर्सफुली पैसा उसको देना होगा, एग्जीक्यूटिव फोर्सफुली पैसा उससे वसूली करेगा, उसके घर पे बैठ जाएगा, उससे मिसबिहेव करेगा, उसके आस पड़ोस में जाके किसी को इन्फॉर्मेशन देगा। तो ऐसी कुछ भी बातें नहीं लिखी गई है, सिर्फ कांटेक्ट करके इंटरेक्शन, यानी कि जो कस्टमर है उससे बातचीत करके वापस आ जाना है। जो भी चीज़ें हैं जानकारी ले लेनी है कि क्या वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है और उसे ही अपडेट कर देना है कंपनी में जाकर। ये इनका मेनली काम है जो नावी का ऑथराइजेशन लेटर है। लेकिन ये लेटर पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि जो सेकंड नंबर की लाइन इसमें लिखी गई है उसमें बहुत बड़े चेंज की ज़रूरत है। ये आरबीआई को फॉलो करता हुआ ये लेटर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके ऊपर हम लोग आरबीआई में इस लेटर को ज़रूर से ज़रूर सेंड करके और इसकी जांच करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसको ठीक करवाया जाए कंपनी को बोल के, ठीक है। लास्ट लाइन क्या लिखी है, एनी सच इंटरेक्शन एंड विजिट विल बी कंडक्टेड इन कंप्लायंस विद द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट। द ऑथराइजेशन इज़ फॉर द लिमिटेड पर्पस मेंशन्ड हेयर इन एंड इन वैलिड अंटिल 31 मार्च। अब देखिए इस पर डेट भी दी हुई है कि ये ऑथराइजेशन लेटर कब तक वैलिड है। ये बस 31 मार्च तक वैलिड है, उसके बाद वैलिडिटी इसकी ख़त्म हो जाएगी। यानी इस ऑथराइजेशन लेटर को लेकर कोई 5 तारीख को आपके घर पे नहीं आ पाएगा, कोई 10 तारीख को घर पे नहीं आ पाएगा, बस 31 मार्च तक की ही वैलिडिटी होगी, ठीक है। और इसमें कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह दिया हुआ है, जो कि इसमें तो नहीं लिखा, लेकिन हाँ हो सकता है टर्म्स एंड एग्रीमेंट में लिखा होगा दिस, ठीक है, लिमिटेड पर्पस लिखा हुआ है। लास्ट लाइन पड़ेगा दिस ऑथराइजेशन इज फॉर द लिमिटेड पर्पस, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन एंड सर्विसेज सिंसियरली नावी फिनसर्व लिमिटेड। यानी कि नावी ने बहुत समय बाद ऑथराइजेशन लेटर देना स्टार्ट कर दिया है अपने एग्जीक्यूटिव्स को। अब भले ही वो आपके पास ऑथोरिटी लेटर लेकर आते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको आपसे मिलने का और बातचीत करने का अधिकार कंपनी दे रही है, लेकिन ये नहीं है कि ज़बरदस्ती आपसे पैसा वसूली कर लिया जाए। ऐसा कोई अधिकार उन्होंने अभी नहीं दिया है। नावी के एजेंट्स की अगर बात की जाए तो जितने भी मेन शहर हैं उन शहरों में ये अवेलेबल होते हैं, लेकिन आज भी गांव वगैरह में अवेलेबल नहीं हो पाते, क्योंकि गांव तक इनकी पहुंच अभी नहीं है। अगर किसी तरीके का आपको डाउट आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन लेके बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद,